नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। मधु इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुर्ग जिले के ग्राम समोदा में, जहाँ एक और आप देख सकते हैं नदी है, शिवनाथ नदी, और दूसरी ओर यहाँ ये जो जगह है यहाँ पर अफीम की खेती की गई है। बड़ी मात्रा में अफीम की खेती की गई है और यही अफीम है। इस फल को डोडा बोलते हैं और इसी में चीरा मारने के बाद जो लिक्विड निकलता है और सूख के वो भूरे कलर में बदल जाता है, वही डोडा है। इसके अंदर से जो बीज निकलता है उसे खसखस कहा जाता है। एक बड़ी संख्या में इस खेत में, जहाँ पर भुट्टे का खेत है और भुट्टे के खेत के बीचों बीच कई भागों में अफीम लगाया गया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और इसके जस्ट ये बाजू में देख सकते हैं, यहाँ पर भी पूरी ये जो आपको पौधा नज़र आ रहा है, ये फल नज़र आ रहा है, ये अफीम का पौधा और अफीम का फल है। यहाँ पर एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा की टीम पहुँच चुकी है, जेवरा सिरसा की टीम पहुँच चुकी है। अब थोड़े ही देर में ड्रग इंस्पेक्टर आएंगे और FSCL की टीम भी यहाँ पर पहुँचने वाली है, जो कि इस बात को तय करेंगे कि ये अफीम का ही पौधा है। आपको बता दें कि इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है, बहुत महंगे दामों पर ये बिकती है और इसके साथ ही पूरे भारत भर में सिर्फ 3 राज्यों में अफीम की खेती जो है वो भारत सरकार द्वारा अनुमति दी गई है। बाकी ये जो है ये अवैध तरीके से इसे उगाया जा रहा था और बताया जा रहा है कि जिसका ये खेत है वो उससे पुलिस उसे पूछताछ जारी कर दी है। साथ ही जिन लोगों ने जानकारी दी है उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस को मुखबिरी की सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर पुलिस यहाँ पर पहुँची। यहाँ जितने दूर तक भी नज़र जा रही है, काफ़ी दूर दूर तक यहाँ अफीम की खेती की गई। एक बड़ा जखीरा अफीम का पकड़ा गया है। पुलिस द्वारा अब जांच पड़ताल की जा रही है कि किसके द्वारा ये लगाया गया है, किसकी ये ज़मीन है और किस उद्देश्य के साथ इस तरीके से इस पौधे को लगाया जा रहा है, क्योंकि इसे लगाना प्रतिबंधित है। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें 10 साल से 20 साल तक का जुर्माना है, 1 से 2 लाख रुपए इसमें आर्थिक दंड भी है। इसके बावजूद ये खेती यहाँ पर एक बड़े पैमाने में की जा रही है। इधर भी दिखाऊंगी मैं आपको, ये पूरा भुट्टे के पेड़ के मेड़ लगे हुए हैं और बीच बीच में अफीम की खेती यहाँ पर की जा रही है। पुलिस की टीम मौके पर पहुँच चुकी है। अब आगे का जो परत है वो धीरे धीरे खुलेगा कि कौन, कुछ ग्रामीण से भी हम बात करने का कोशिश करेंगे कि गांव वालों को इस बारे में जानकारी थी या नहीं थी, और थी तो फिर अभी तक पुलिस को जानकारी मिलने में कैसी देर हुई। आप ये देख सकते हैं, यही वो पौधा है और काफ़ी बड़ी संख्या में लगाया गया है। यही फल, इसमें ही चीरा मार के रात भर छोड़ दिया जाता है, जिससे बाद में अफीम होता है, जिसकी बहुत कीमत होती है। मात्र 25 ग्राम भी अगर किसी खेत में ये मिलता है तो NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। यहाँ तो पूरे खेत भर में ये अफीम का पौधा नज़र आ रहा है। जिस खेत में अफीम मिला है उस खेत के बाहर खड़ी हूँ। आप देख सकते हैं इस फार्म हाउस के अंदर से ही अंदर जाते हैं और उसी खेत में, यानी कि मक्के का खेत है और उसमें अफीम बोई गई है। कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं, इन्हें क्या कुछ जानकारी है? जी भैया, कब पता चला कि अफीम की खेती की गई? पता तो कल ही चला है, लेकिन इन लोग विनायक ताम्रकार जो है वो ना भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष हूँ बोलते हैं उन्हीं, और वो अभी बोल रहा है कि मेरा प्लॉट नहीं है करके, मेरी बहन का है करके। लेकिन ग्रामीण को पता है कि ना प्लॉट में जो जितना प्लॉट है उन लोग का ताम्रकार का किसानी इन लोग करते हैं, क्योंकि वो उनकी जो सिस्टर है वो बोल रहा है अभी कि वो रायपुर में रहती है करके। लेकिन पूरे किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ बोल रहा है, तो उनके ज़मीन के जस्ट बाजू में अफीम की खेती हो रही है, उनकी जानकारी तो उनको रहा होगा, तो फिर गांव वालों को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए। बोल रहे हैं जानकारी नहीं है और वो जो ज़मीन है जिस पर खेती की गई है, जिस पर खेती की गई है वो इस गांव की ही नहीं है, सामने वाले गांव की है, ऐसा कह रहे हैं। देखो, ये ना आज ही की बात है, ये ना नीरज निषाद है, ये ना आज मीडिया वालों को लेके आया था। मेरी ज़मीन में अफीम की खेती का जो पता चला है ना, उनको लेके मीडिया वालों को लेके आया था और इनके साथ ना बदसलूकी मारपीट करके इसको ना भगा दिया बाहर से ही, कि मेरी ज़मीन में आप बिना पूछे अंदर कैसे आए करके। ये तो हकीकत दिखाने के लिए लेके आ रहा था कि अफीम की खेती हो रही है करके, और अफीम की खेती हो रही है वो तो साक्ष्य है, वीडियो बनाए हैं, हर चीज़ है, प्रूफ है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र देशमुख जी। मारपीट हुई बता रहे आपके साथ? हाँ, हुआ है ना। क्यों, किस लिए हुआ है? वो ताला लगे उसके और वो
कौन देशमुख है वहाँ? गुलाब देशमुख मीडिया वाले के साथ आया था मैं, ओकर मन के साथ में आ रहा हूँ मैं। तो घुसे कैसे है मोर जमीन में अंदर का बरा ऐसे करके मोर साथ मारपीट करी सो। आपको कैसे पता चला यहाँ पर अफीम की खेती हो रही ये देखना ये तो मोर का प्रूफ है। नहीं, आपको पता कैसे चला? कोई भाई बता रही सो ही तभी आऊँ मैं। लेकिन बोल रहे हैं कि कोई बाहर से आया है वो खेती कर रहा है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया। होली के समय आ रहे, होली के समय आ रहे लड़का मन का है चना वाना बराते ना, तो मन देखी सोई तब बताई सोई। अच्छा, हाँ तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी का देख लो मैडम, देख मोर पास वीडियो है, सब चीज बनावा मैं। वो तो हम लोग के पास भी है। हाँ। मारपीट का क्या वीडियो है? मारपीट हुआ जो बोल रहे हैं। तुम्हारे हो कोई मीडिया भी रहते हुए भी वीडियो नहीं बनाया जी, ऐसा बात। ठीक है, यहाँ गांव के सरपंच भी है, एक मिनट इधर आएंगे जी। आपको कब पता चला? मुझे 2-3 दिन पहले ही पता चला था। कहीं शिकायत की है? मैं कल थाना प्रभारी को भी अवगत कराया और पुणे सर है स्टाफ में उनको भी अवगत कराया कि यहाँ खेती हो रही है। उस तत्परता के साथ सर लोग इसमें सुबह से ही लगे हुए थे 10 बजे से। तो इतना बड़ा प्लाट है, 150 एकड़ तो इनका तो खेती है। अब इतने छोर में कर रहे, जिस पर खेती हुआ है वो किसकी जगह है? वो विनायक ताम्रकार, पूरे गांव जानते हैं कि विनायक ताम्रकार यहाँ खेती करते हैं। क्योंकि आप अभी देखे हो, जैसे मैं पहुँचा हूँ पठारे सर नहीं होते तो अभी वो फिर हाथापाई में उतर जाते। मैं ये बताया हूँ कि आपके सामने बोले ना मेरी ज़मीन में कैसे तू आ गया, उन्हीं की ज़मीन है तभी बता रहे हैं कि मेरी ज़मीन है करके। वो तो कागज लेके आ गए, मेरी ज़मीन नहीं है, दूसरे गांव की ज़मीन है, इस गांव में भी नहीं रहता है। वो बचना चाह रहे हैं, लेकिन जबकि पूरे गांव जानती है कि यहाँ पे खेती उन्हीं का। नदी के उस पर किसका कौन सा गाँव है? वो तो पथरिया में आता है, पथरिया है जो झेंझरी के एरिया में। झेंझरी में किसी का है बोल रहे हैं? नहीं, झेंझरी का अब वो रिकॉर्ड बताएगी भाई, है ना। लेकिन हर रोज़ तो उनका आना जाना यही है खेत में, रोज़ तो देख रहे हैं क्या लगा है क्या नहीं लगा है। जब आप लोग बोल रहे कि गांव वालों को किसी को घुसने नहीं दिया जाता, तो आप लोग कैसे कह सकते कि उन लोगों ने ही खेती की है? तो भाई उन्हीं का आना जाना है यहाँ, और कोई गांव वाले आते जाते नहीं है, उन्हीं का आना जाना है। तो कौन करेगा खेती? कोई बाहर से आके तो नहीं करेंगे भाई, जिनका प्लाट है वही आना जाना करते हैं। और उन्हीं इतना समय कैसे लग गया आप लोगों को पता होने में? क्योंकि जिस हिसाब से खेती की गई है ऐसा नहीं लग रहा कि अभी अभी की है, काफ़ी दिनों से की गई होगी। जी हाँ, ये क्या है, अभी होली के हुड़दंगी बच्चे लोग कहीं भी घुस जाते हैं, कहीं चना चुराना है, कहीं कुछ करना है। ऐसे में उनको दिखा कि वो फोटो खींच के भेजे थे ये किस चीज़ की खेती है, ठीक है, तब पता चला ये। और बाकी यहाँ तो गाँव वाले को किसी को घुसने ही नहीं देते, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, परिचय देंगे। मैं अरुण गौतम, समोदा सरपंच। ठीक है, तो सरपंच को सुना, अपने ग्रामीणों को सुना, और इनका कहना है कि बहुत समय से ये खेती की जा रही थी लेकिन किसी को पता नहीं था, क्योंकि इस एरिया में किसी को घुसने नहीं दिया जाता था। होली के समय जब कुछ बच्चे यहाँ पर घुसे तो उन्होंने देखा और फ़ोटो खींच के इन्हें भेजा, और इन लोगों ने आगे शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची और आगे की जाँच की जा रही है। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। स्थल पर एडिशनल एसपी मणिशंकर चंद्रा अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए बात करते हैं। जी सर, अभी तक क्या कुछ जानकारी मिली है? मुखबिर से सूचना मिली थी कि यहाँ पे नशीली पदार्थ वस्तु है, अफीम, उसकी खेती की जा रही है, जिस पर हमने यहाँ पे अपने जो स्वतंत्र गवाह हैं फसल टीम के साथ यहाँ पे हमने रेड किया हुआ है। अभी हमारी फसल की टीम लगी हुई है, वो टेस्ट करेगी, टेस्ट के पश्चात उनके द्वारा जो रिपोर्ट दिया जाएगा उसके अनुसार यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। आगे की कार्रवाई किस प्रकार से है? ये पूरे क्योंकि नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत आता है तो नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत ये पूरी कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ लोगों को भी हिरासत में लिया गया? अभी हमने इस जो क्षेत्र के जो खेत दिख रहा है उसका जो मालिक है उसको हमने बुलवाया है, अभी उससे भी पूछताछ की जा रही है। जी, आपने सुना एडिशनल एसपी ग्रामीण मणिशंकर चंद्रा ने क्या कुछ जानकारी दी है। घटनास्थल पर मौजूद है FSCL की टीम मौजूद है, ड्रग इंस्पेक्टर की टीम मौजूद है और मौके का निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही कुछ लोगों को, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की जा रही कि आखिर ये खेत किसका है और किन लोगों द्वारा इस प्रकार से अवैध खेती की जा रही थी। उन पर NDPS की धाराओं के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।